भाइयों में सियासी जंग, एक बीजेपी तो दूसरा ओवैसी के साथ बिहार चुनाव की एक कहानी फिल्मों से कम नहीं है दोस्तों। मधुबन और ढाका दोनों सीटों पर मुकाबला अब हो गया है बेहद दिलचस्प। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब हर दिन और रोमांचक होता जा रहा है। मधुबन और ढाका की दो सीटों पर एक ही परिवार के दो भाइयों में जबरदस्त सियासी भिड़ंत शुरू हो गई है दोस्तों। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा और कोर्ट में बम की झूठी धमकी से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में पूरी कहानी। बिहार के शिवहर जिले से ताल्लुक रखने वाले स्वर्गीय सीताराम सिंह, जो राज्य सरकार में मंत्री और शिवहर से सांसद रह चुके हैं, उनके दो बेटे अब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रणभूमि में उतर गए हैं। बड़े बेटे इंजीनियर राणा रणधीर सिंह, जो मधुबन से बीजेपी विधायक हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वे लगातार 2 बार जीत चुके हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। लेकिन कहानी यहां मोड़ लेती है क्योंकि उनके छोटे भाई यानी कि राणा रणजीत सिंह इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर ढाका विधानसभा सीट से उतरे हैं। नामांकन के दौरान राणा रणजीत सिंह माथे पर तिलक, सिर पर सफेद टोपी और लाल गमछा पहने नजर आए और कहा कि वे सबको साथ लेकर चलने आए हैं। यानी अब एक ही परिवार के दो भाई दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिनिधि बन गए, एक भगवा तो दूसरा हरा। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ परिवार के भीतर नहीं बल्कि विचारों की जंग भी बनता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों भाइयों की राहें अलग हो गई थी। उस वक्त राणा रणधीर ने जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद के लिए प्रचार किया, वहीं रणजीत सिंह ने AIMIM से अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन हार गए थे। अब 2025 में ढाका और मधुबन दोनों सीटें चर्चा में हैं क्योंकि दोनों भाइयों की राजनीतिक जड़ें एक ही गांव बंजरिया मधुबन से जुड़ती है। इसी बीच बिहार की राजनीतिक राजधानी यानी कि पटना में भी गर्मी बढ़ी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद प्रशासन सख्ती के मूड में है। पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा है कि दोषियों की पहचान की जा रही है, कार्रवाई तय है। जो कुछ हुआ वह शर्मनाक है, जनता अनुशासन में रहे। वहीं पटना सिविल कोर्ट में बम धमकी वाला ईमेल मिलने से भी हड़कंप मच गया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरी तलाशी ली लेकिन धमकी झूठी निकली, फिर भी जांच जारी है। इस तरह एक और भाई बनाम भाई की चुनावी टक्कर और दूसरी ओर राजधानी पटना में हंगामा। बिहार चुनाव 2025 अब हर दिन नया ड्रामा पेश कर रहा है। तो कैसा लग रहा है ये भाई बनाम भाई वाला चुनावी मुकाबला? क्या राणा रणजीत ओवैसी के साथ नया सियासी समीकरण बना पाएंगे या राणा रणधीर ही अपने किले को बचा ले जाएंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ, जहां बिहार के हर सियासत की खबर सबसे तेज और सबसे सटीक तरीके से पहुंचती है। नमस्कार।